राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रेरणा कोश में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है? कई बार हम कुछ नया करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें असफलता का भय होता है, और यही डर हमें हमारी असली क्षमता तक पहुंचने से रोक देता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी डर से घिरे हुए थे। उनके सामने अपने ही लोग थे और उनका मन कमजोर पड़ गया था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता, मेरे हाथ कांप रहे हैं और मेरा मन स्थिर नहीं है। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने उन्हें डर से बाहर निकलने का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते, अर्थात है अर्जुन, इस कमजोरी को अपने अंदर स्थान मत दो, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि डर असल में हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सोच का परिणाम है। अब सवाल ये है, डर पर जीत कैसे पाएं? पहली बात, डर को पहचानें। अक्सर हम डर से भागते हैं, लेकिन जब तक हम उसे समझेंगे नहीं तब तक हम उसे हरा नहीं सकते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने मन के भ्रम को पहचानो, क्योंकि डर अक्सर वास्तविकता नहीं होता बल्कि हमारे मन की कल्पना होती है। दूसरी बात, अपने कर्तव्य पर ध्यान दीजिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म का पालन करना भय पैदा करता है। इसका मतलब यह है कि जब आप अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं तो डर अपने आप कम हो जाता है। तीसरी बात, परिणाम का डर छोड़िए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब आप केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तो डर खत्म होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा परिणाम से जुड़ा होता है। अब एक और गहरी बात समझिए, डर का सबसे बड़ा कारण है अज्ञान। जब हमें सच्चाई का ज्ञान नहीं होता तब हमारा मन कल्पनाएं करने लगता है और वही कल्पनाएं डर बन जाती हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। जब यह सत्य समझ में आता है तब मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है, और जब मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है तो जीवन के बाकी सारे डर भी कमजोर पड़ जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना जरूरी है, क्योंकि डर सबसे पहले मन में ही पैदा होता है। चंचलम हि मनः कृष्ण। अर्जुन कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, और श्री कृष्ण इसका समाधान देते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अर्थात अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप बार बार अपने मन को सही दिशा में लाते रहेंगे तो डर धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब एक और गहरी बात, जब आप अपने जीवन में भगवान पर विश्वास रखते हैं तो डर अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि तब आपको ये भरोसा होता है कि जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। जब आप यह समर्पण कर देते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही शांति आ जाती है, और जहाँ शांति होती है वहाँ डर नहीं रहता। अब एक और गहरा दृष्टिकोण समझिए, डर केवल तब तक ही रहता है जब तक हम उससे भागते हैं। जैसे ही हम उसका सामना करना शुरू करते हैं वैसे ही वह कमजोर होने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध से भागने से तुम्हारा डर खत्म नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा, लेकिन जब तुम उसका सामना करोगे तब तुम उससे मुक्त हो जाओगे। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जिस चीज से आप डरते हैं, अगर आप उसी का सामना करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपका डर खत्म होने लगेगा। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने आत्मबल को पहचानना चाहिए, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो डर अपने आप छोटा लगने लगता है, और जब आप खुद पर शक करते हैं तो छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। इसीलिए अपने अंदर के बल को पहचानिए। अब एक और गहरी बात, डर को खत्म करने के लिए सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। जब आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो आपका मन उसी दिशा में चला जाता है, लेकिन जब आप अपने विचारों को बदलते हैं तो आपका पूरा नजरिया बदल जाता है। गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है।
इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू समझिए। डर को पूरी तरह खत्म करने के लिए हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा, क्योंकि डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। हम सोचते हैं अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, और यही सोच हमें कमजोर बना देती है। लेकिन श्री कृष्ण हमें वर्तमान में रहने की सीख देते हैं। जब आप अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान देते हैं तो आपका मन स्थिर हो जाता है, और जब मन स्थिर होता है तो डर के लिए कोई जगह नहीं बचती। अब एक और गहरा सत्य श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जब इंद्रियां अनियंत्रित होती हैं तो मन भटकने लगता है, और जब मन भटकता है तो डर और भ्रम पैदा होते हैं। इसलिए संयम बहुत जरूरी है। अब एक और दृष्टिकोण, जब आप बार बार छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़ता है वैसे वैसे डर कम होता जाता है। इसलिए बड़े डर को खत्म करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाइए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो चीज पहले असंभव लगती थी वही अब आसान लगने लगी है। यही अभ्यास आपको निडर बनाता है। अब एक और गहरी बात समझिए। डर का संबंध केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं होता, बल्कि यह हमारे अंदर की धारणाओं से जुड़ा होता है। कई बार हमें असल में उस चीज से डर नहीं लगता, बल्कि उस कल्पना से डर लगता है जो हमने अपने मन में बना ली होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य अपने विचारों के अनुसार ही दुनिया को देखता है। अगर आपके विचार कमजोर हैं तो हर परिस्थिति कठिन लगेगी, लेकिन अगर आपके विचार मजबूत हैं तो वही परिस्थिति एक अवसर बन जाएगी। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत श्री कृष्ण कहते हैं कि भय का नाश ज्ञान और आत्मविश्वास से होता है। जब आपको यह समझ आ जाती है कि आप केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अजर अमर आत्मा है, तब आपके अंदर एक अलग ही निडरता आ जाती है। यही कारण है कि गीता में बार बार आत्मज्ञान पर जोर दिया गया है। अब एक और दृष्टिकोण, जब हम अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं तब डर बढ़ने लगता है, क्योंकि तब हम हर छोटी चीज को बहुत बड़ा बना देते हैं। लेकिन जब हमें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो हमारा ध्यान डर पर नहीं बल्कि अपने लक्ष्य पर होता है, और जहां ध्यान लक्ष्य पर होता है वहां डर टिक नहीं पाता। अब सोचिए, अगर अर्जुन अपने कर्तव्य को भूल जाते तो क्या वे कभी युद्ध लड़ पाते? नहीं। उन्होंने अपने उद्देश्य को समझा और उसी पर केंद्रित हो गए। यही हमें भी अपने जीवन में करना है, अपने उद्देश्य को पहचानना और उसी दिशा में आगे बढ़ना। अब धीरे धीरे इस पूरे ज्ञान के सार की ओर बढ़ते हैं। जब आप अपने डर को समझ लेते हैं, उसका सामना करना शुरू कर देते हैं और अपने मन को सही दिशा में ले जाते हैं, तब एक परिवर्तन शुरू होता है। आप पहले से ज्यादा शांत हो जाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और आप हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति डर से ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में किसी भी परिस्थिति से नहीं डरता। अब इस पूरे ज्ञान को सरल शब्दों में समझते हैं। जब भी जीवन में डर आए तो उससे भागना नहीं है, उसे पहचानना है, उसका सामना करना है और अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। परिणाम का डर छोड़ना है और भगवान पर विश्वास रखना है। अपने मन को बार बार सही दिशा में लाना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। डर तब तक ही बड़ा होता है जब तक आप उससे भागते हैं। जिस दिन आप उसका सामना कर लेते हैं उसी दिन वह छोटा हो जाता है। और जब आप अपने कर्तव्य, अपने धर्म और अपने विश्वास के साथ खड़े होते हैं तब कोई भी डर आपको रोक नहीं सकता। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गीता के गहरे ज्ञान के लिए प्रेरणा कोश को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।